कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो, निखिल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी निखिल भाई बताइए। चलिए, लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा और देसी नुस्खे दर्ज को अपनाइए। सालों साल अगर कोई बीमारी आप लोगों को जकड़ कर रखी हुई है या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस बीमारी का कोई अंत नहीं है, यानी कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता है, तो एक बार आप सभी से कहना चाहूँगी, यूनानी पद्धति से जुड़िए, आयुर्वेद से जुड़िए, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़िए और ऐसे नुस्खे दर्ज को आप लोगों को बताए जाते हैं जो बहुत ही कीमती होते हैं, जिन्हें आपको वैसे ही करना होता है जैसे कि हकीम साहब आप सभी को बताते हैं। इसी के साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, बोलिए, नाम बताइए अपना। लाला साहेब मोहनराव शिंदे, बीड जिला, तालुका अंबेजोगाई, वर्धापुर। चलिए, अपना सवाल कीजिए। मैं पेट की गैस की तरह से थोड़ा हाँ। कितनी आयु कितनी गैस है? का प्रॉब्लम है। आयु कितनी है आपकी? 50 साल। ठीक है। अच्छा, देखिए इस उम्र में ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी होती है। तो एक ऐसा नुस्खा भी है कि अगर आप आज से शुरू करें तो आज से या कल से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है और बहुत पुराने मरीज़ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए, अलसी लीजिए 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह अगर खाली पेट खाएं तो बहुत अच्छा, और शाम को भी ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर आप इसे महीना 2 महीना लेंगे तो आपकी पेट से ताल्लुक़ रखने वाली समस्याएं हल होना मुमकिन है। तो चलिए, देसी नुस्खा आप अपना लीजिएगा, फिर देखिएगा चंद दिनों में ही आपको राहत ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन आपके अगर कोई पहले से ही मेडिसिन चल रही है, आपको वो मेडिसिन एकदम नहीं छोड़नी है। धीरे धीरे करके जब आपको फ़ायदा होने लगे, जब देसी नुस्खा आपके जड़ पे जाके काम करे, यानी कि आपका जो रोग है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो तब आप जो दवाइयों का सेवन कर रहे थे उन्हें आप कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, आप लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को एक प्रयास करना है, एक कदम आप लोगों को आगे बढ़ाना है अगर आप लोग निरोगी काया पाना चाहते हैं। हकीम साहब, जब बात आती है जोड़ों के दर्द की, यहाँ तक कि लोगों को अपने घुटने तक बदलवाने पड़ जाते हैं, ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, लेकिन वो दर्द जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। कि देसी नुस्खों के माध्यम से हम जोड़ों का दर्द खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? हाँ, ठीक कहा आपने। देखिए, ख़त्म भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और ऑपरेशन से भी बच सकता है आदमी जी, अगर वो 4-5 महीने इलाज करे। जो बहुत ज़्यादा शदीद पेशेंट है वो अगर यूनानी दवाएं 4-5 महीना ले तो ऑपरेशन से भी बचा जा सकता है और दर्द में कमी भी आ सकती है और पूरा ठीक भी हो सकता है। देखिए, यूनानी दवाएं दरअसल एकदम से फ़ायदा नहीं करती और आज का आदमी बड़ा बेसब्रा है, उसे 1 घंटे के अंदर फ़ायदा चाहिए। तो अगर आपको बहुत जल्दी फ़ायदा चाहिए तो वही एलोपैथ ले सकते हैं, रोज़ खानी पड़ेगी, उसके नुकसानात भी आपको सामने आ सकते हैं। यूनानी एक ऐसी सेफ दवा है जो आपको फ़ायदा थोड़ा देर में करेगी लेकिन नुकसानात से पाक है। तो ये भी कर सकते हैं कि वक्ती तौर पर आप एलोपैथ ले लें और यूनानी साथ में शुरू कर दें ताकि आपको वक्ती फ़ायदा भी हो जाए और मुस्तकिल फ़ायदा भी हो जाए। जी, कॉलर जुड़ गए हैं हकीम साहब, बात कर लेते हैं। रमेश हैं हिमाचल से हमारे साथ, स्वागत है आपका रमेश। हेलो जी, सवाल कीजिए। मैडम, तो मेरी मिसेज का है ना, टांगों में दर्द रहती है पूरे शरीर में ना। क्या दिक्कत है उन्हें? पेट में? पेट में नहीं, पूरे शरीर में दर्द रहती है। दर्द रहता है पूरे शरीर में? हाँ जी। एज बताइए उनकी। एज उनकी 39। 39 जी। अच्छा, देखिए
ये कम उम्र में उनको शुरू हो गया। कुछ ज़्यादा काम करते हैं तो कुछ दिन के लिए कम करा दें, मेहनत का काम। और मैं आपको क्यों ना एक ऐसा नुस्खा बता दूं जिसके इस्तेमाल से वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। देखिए, एक रॉ मटेरियल आता है जिसे कहते हैं गौन स्याह। गौन मतलब गम, गौन स्याह यानी हम कहते हैं गौन स्याह, आप उसे काला गौन कह सकते हैं। ये 100-200 ग्राम ख़रीद लें और इसके नताइज बहुत अच्छे होते हैं। एक रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लें और फिर चाहें तो चने या मटर के बराबर इसकी गोलियां बना लें, उसकी साइज़ की, और एक गोली सुबह एक गोली शाम अपनी धर्मपत्नी को देना शुरू करें। ये फ़ायदा आपको 5-7 दिन के बाद शुरू होगा, थोड़ा सब्र करें, और 1 महीने में बहुत अच्छा फ़ायदा। और जब तक ये 100-200 ग्राम गौन ख़त्म होगा तो जब तक मुकम्मल फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं अशोक दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है अशोक आपका। हेलो जी बताइए। हाँ जी, मुझे बीपी हाई रहता है। ठीक है, एज बताइए अशोक जी। प्रेशर हाई, एज 53 है। ठीक है। अच्छा देखिए अशोक जी, एक तो बीपी इस उम्र में बढ़ जाना आम बात है। खून गाढ़ा हो जाता है, दिल पर दबाव पड़ता है जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक तो आप दवा खा रहे हैं, जो वो खाते रहेंगे, ठीक हो गए, फिर खाई फिर खाई फिर खाई, या वो दवा खाते रहिए। मैं एक नुस्खा आपको बता रहा हूँ जो आप खुद बना लीजिए, और वो बहुत आसान है, आप खूब समझ लीजिए। देखिए, नींबू जो आता है वो 1 लीटर उसका जूस निकालिए। नींबू का जूस 1 लीटर, अदरक का जूस 1 लीटर, लहसुन का जूस 1 लीटर, और जैतून का सिरका आता है, सिरका जैतून, विनेगर जिसे कहते हैं, जैतून का सिरका ही लीजिए। इन सबको मिक्स कर लीजिए और 3 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 3 चम्मच रात को खाने के बाद पानी से ले लिया करें। ये 4 लीटर जो आपका मटेरियल है, ये ख़त्म होते होते आपका ब्लड प्रेशर और आपको और दूसरी परेशानियां जो दिल की होती हैं, दिल कमज़ोर हो गया हो, दिल की रगों में चर्बी जम जाती है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं, इन सब का ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं श्री शर्मा आगरा से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सवाल कीजिए, स्वागत है आपका। हाँ, मैं आगरा से बोल रहा था, सीवी शर्मा। मेरी उम्र 61 साल है। जी जी हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। श्री जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। जी जी हाँ, मेरी उम्र 61 साल है और मेरे बाएं पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ गई है। दर्द होता है? बाएं पैर की एड़ी जो है उसके पीछे की हड्डी बढ़ गई है, एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है। हड्डी ठीक है। हेलो, ठीक है, आप देखिए मेरी बात गौर से सुनिए। मैंने आज तक कोई ऐसा मरीज नहीं देखा जिसकी एड़ी की हड्डी बढ़ गई हो। हालांकि ये होता है कि आदमी जब चलता है तो किसी के एक एड़ी में या किसी की दोनों एड़ी में तकलीफ़ होती है, थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चलता है और फिर थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाता है। ये एक बीमारी है जो ठीक हो सकती है, लेकिन इसके बारे में लोग ऑपरेशन भी करा देते हैं, ठीक भी नहीं होते। तो अगर आप मेरी माने तो एक तो ज़मीन में ना बैठें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल किया करें, और वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कर लें। और देखिए, अश्वगंधा, अलसी, धनिया और गोंद स्याह लिख लीजिए आप। अश्वगंधा, अलसी, धनिया और गोंद स्याह। गोंद स्याह मुश्किल से मिलता है, थोड़ा
कड़वा होता है और नकली भी बहुत मिलता है। गौनसिया खूब भरोसे की जगह से लें। इन सबको पाउडर बना लें और 1 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, 1 ग्राम शाम को खाने के बाद, एक बड़ा कैप्सूल जितना होता है यह टैबलेट होती है, इतना रोज़ाना 2 बार खाया करिए। तो ये मटेरियल जो मैंने आपको बताया ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं देवी सिंह एमपी से हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। जी आदाब। ये हाकिम साहब, मेरे आँख में समस्या है, रेटिना वीक है, तो उसके लिए कुछ है क्या नुस्खा? देखिए। ठीक है। अच्छा देखिए, रेटिना का वैसे सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में है। कोई अगर काबिल डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो और ऊपर वाले से डरने वाला भी हो तो उससे कराएं। और एक यूनानी इलाज ये है कि 1 गिलास रोज़ाना गाजर का जूस आप पिया करें और कम से कम 1 महीने तक पिए। उससे अगर नज़र आ गया आपको फ़ायदा रेटिना में तो फिर मुकम्मल फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो आप फिर आई स्पेशलिस्ट से मशवरा कर सकते हैं। तो चलिए एक बार जो बातें यहाँ पे हकीम साहब ने आपको समझाई हैं उन बातों पे गौर फरमाइएगा और एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए बातें तो आप सभी को दर्शकों को यहाँ पे बता दी जाती हैं, देसी नुस्खे भी आप लोगों को बताए जाते हैं, लेकिन अपनाने किसे होंगे? आप लोगों को। जब तक आप अपनाएंगे नहीं तब तक आप लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? तो पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठिए और एक एक बात आपको वैसे ही फॉलो करनी है जैसे हकीम साहब अभी आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पाल सिंह, आपका स्वागत है। जी मैडम। सवाल कीजिए। मैडम मेरी मिसेज को लेफ्ट में ना, राइट पैर में यहाँ नितंब के ऊपर से दर्द होता है, नीचे तक पैर तक जाता है। ठीक है। तो दिखाए हैं बहुत, मगर लोग बोलते हैं साटिका है, मगर ठीक नहीं होता। बहुत ही दवाइयाँ कराई हैं आज तक। आपकी पत्नी की एज कितनी है? एज है 53। अच्छा देखिए, साइटिका का इलाज यूनानी में है, लेकिन महीना 2 महीना दवा खानी पड़ेगी। और उससे ज़्यादा यह है कि अगर बहुत मेहनती हैं आपकी धर्मपत्नी तो इलाज के दौरान मेहनत के काम छुड़वाने पड़ेंगे। किचन में खड़े होकर सब कर सकती है, लेकिन झाड़ू पोंछा लगाना ये बहुत मेहनत पड़ती है। और साइटिका क्योंकि एक नर्व या उससे ज़्यादा नर्व हमारी कमर में दब जाती हैं और वो मोटी रगें होती हैं जो खून सप्लाई के लिए हमारी टांग में या टांगों में, दोनों टांगों में जाती हैं। एक में दर्द है तो एक दबी हुई है, दोनों में होता तो दोनों दबी हुई है। तो ऐसा कोई काम ना कराएं जो मेहनत का हो, ख़ासतौर पर ज़मीन में बैठकर जो पोंछा लगाया जाता है। और वेस्टर्न टॉयलेट अगर घर में नहीं हो तो वो आपको लगवाना पड़ेगा, ऐसा कुर्सी वाला, तब आपकी पत्नी ठीक हो सकती है। ये तो एहतियात आपको ज़रूरी है। और देखिए बहुत आसान नुस्खा है। देखिए छोटी हड़ लिख लीजिए आप, छोटी हड़, अलसी, कलौंजी, धनिया। छोटी हड़, अलसी, कलौंजी, धनिया और गौन सियाह यानी काला गौन। गौन सियाह को हम लोग गौन सियाह हम कहते हैं, आप लोग उसे काला गौन कह सकते हैं। ये मुश्किल से मिलता है, नकली भी बहुत मिलता है। गौन सियाह इसमें 100 ग्राम खरीद कर पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, 1 ग्राम रात को, यानी 1 कैप्सूल की बराबर भर के, एक बड़ा कैप्सूल आता है ना, तो उसको भर के, या खाली कैप्सूल भी मिलते हैं, या ऐसे अंदाजे से उन्हें खिलाना शुरू करें। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खिलाएं, काफ़ी तेज़ दवा है ये। और 7-8 दिन में इनको फ़ायदा शुरू होगा थोड़ा थोड़ा सा, और 1 महीने में इतना फ़ायदा हो सकता है कि आपको इत्मीनान आ जाए। और ये मटेरियल जो मैंने 100 ग्राम बताया है, ये ख़त्म होते होते इतना फ़ायदा हो सकता है कि आप भी मुतमईन हो जाएं और मुझे भी इत्मीनान आ जाए।